हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में होती है। जगन्नाथ से जुड़ी 2 रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज आनी बंद हो गई तो राजा से रहा न गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिया। पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चिंत हो जाए। एक दूसरी कहानी महाभारत में से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में